प्रदेश नंबर 1 नहीं बना है। प्रदेश इतना पिछड़ा वर्ग हो गया है कि अब कोई देश मतलब जो बाहर के देश थे ना उनकी मदद लेनी पड़ रही है हमारे देश को। तो नंबर 1 नहीं, बिल्कुल गरीब और भिखारी बना दिया है इस सरकार ने। योगी जी ने तमाम दिल्ली में पोस्टर लगवा दिया उत्तर प्रदेश नंबर 1। अब वो पोस्टर तो लगाया लेकिन नंबर 1 बनाया तो नहीं है ना। अब पोस्टर तो कोई भी सरकार लगवा देगी, हमने ये कर दिया, हमने ये कर दिया, लेकिन कोई लगवा नहीं रही है। कह रहे किसान खुशहाल है, आराम रोज सड़कों पे। अब आप देख रहे हो धरने में सब परेशान है, ऊपर से बारिश इतनी आ रही है, लेकिन किसान अपने हक की लड़ाई बरकरार लड़ रहे हैं। वो परेशान है तभी तो लड़ रहे हैं। पिछले कई दिन से आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, तमाम लोग जेल में काट कर आए हैं, क्या कोई उम्मीद लग रही है आपको? देखिए अभी पीछे से अथॉरिटी से कोई मिलने नहीं आया, कोई मीटिंग नहीं की है, कोई टाइम नहीं दिया है, लेकिन हमारा हक इतना है कि अपना हक लेके ही रहना है। और जब तक उनका कोई मतलब पीछे से रिकॉर्ड हमारा नहीं आता है, जब तक हमारा आंदोलन बरकरार रहेगा। आप यूपी से हैं, लगातार जो तमाम किसान है वो सड़कों पर है, पर सरकार पे कोई फर्क नहीं पड़ता आंदोलन से? देखिए सरकार को फर्क पड़ेगा, क्योंकि आने वाली सरकार जो है ना 22 की, उसमें सरकार को पता चल जाएगा कि वो कितने पानी में है। अच्छा जी बीजेपी को हराओगे? बिल्कुल, अब के बीजेपी को हरा नहीं, मुंह के बल गिराना है। और जो वो जोगी जी बने हुए हैं ना, हमारे योगी जी और मोदी जी, उन्हें थैला लेके बाकायदा संन्यास पे बिठाना है। तो वो तो कह रहे हैं हम तो फकीर हैं। फकीर है तभी तो किसी का नहीं समझ रहे हैं। अगर परिवार वाले होते तो परिवार वालों की समस्या समझते, लेकिन वो समस्या नहीं समझ रहे हैं किसी की भी। किसान सड़कों पर उतरा पड़ा है, नौजवान बेरोजगार हो चुका है, इतनी महंगाई बढ़ चुकी है कि लोगों को अपना घर चलाना बड़ी मुश्किल से बात चल रही है। वाकई में देश में दिक्कत है या फिर राजनीति हो रही है ये? देखिए ये राजनीति नहीं है, ये दिक्कत ही वाली बात है कि जो आज महंगाई इतनी हो गई है ना कि लोग अपना घर सोच समझ कर ये है कि आज क्या लाएं हम। चीनी जहाँ 40 रुपए किलो थी कल तक, आज 45 रुपए किलो है। तेल 170 था, आज 270 रुपए हो गया है। इतनी महंगाई बढ़ चुकी है कि मतलब अपना घर चलाना बड़ा मुश्किल पड़ रहा है लोगों को। और सरकार तो कह रही है इनकम भी बढ़ रही है साथ के साथ। जब बेरोजगार है तो इनकम कहाँ से बढ़ेगी? इनकम तो तभी बढ़ेगी जब लोगों को रोजगार मिलेगा। रोजगार की बात कर रही हैं आप बार बार। जब योगी जी से पूछा गया तो वो कह रहे मंदिर बना तो रहे हम। तो मंदिर से क्या लोगों का पेट भरेगा? मंदिर में तो ये है कि जब भिखारी लोग आएंगे कटोरा लेके बैठेंगे, क्या जो शिक्षित लोग हैं, युवा जन है, क्या वो मंदिर के आगे भीख मांगेंगे? तो आपको रोजगार चाहिए? मंदिर हमें रोजगार चाहिए। मंदिर तो घर में ही बना के पूजा कर लेंगे और मन से ही मान लेंगे तो भगवान मिल जाएंगे, लेकिन रोजगार से हमारे बच्चों का पेट भरेगा और हमारे परिवार का पालन पोषण होगा। आप यूपी से आती है यार, महिला है, लड़की है। योगी जी कह रहे हैं कि यहाँ से अपराध जो है ना वो अपराधी भाग गए छोड़ कर। कितनी सच्चाई है उनकी दावों में? अपराध बिल्कुल कम नहीं हुए हैं। अपराध जैसे पहले थे हर सरकार में, उसी तरह के इस सरकार में भी अपराध फैले हुए हैं। बच्चों का बलात्कार हो रहा है, अशिक्षित बच्चे हो रहे हैं, और मतलब इतना बेहाल हो चुका है अब इस सरकार में, लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। 6 महीने बाद यूपी में चुनाव होने हैं, क्या लग रहा है किसकी सरकार अच्छी लगती है आपको? देखिए अब के हमारी सरकार समाजवादी ही बनानी है हमें, क्योंकि इस भाजपा सरकार ने इतना भ्रष्ट कर दिया है लोगों को कि लोग परेशान हैं। अब तो किसी भी हालत में कोई भी वोट नहीं देने वाला इस सरकार को। और सभा में तो कहा जाता है कि गुंडे रहते हैं। अब इनको समझ लीजिए गुंडे नहीं है क्या, जो लोगों का सिर्फ अपने पेट भरने की लगी हुई है। इन लोगों को किसी की हालत समझ रहे हैं, किसानों की हालत समझ रहे हैं। किसानों को ये आतंकवादी घोषित कर रहे हैं कि किसान आतंकवादी है। बताइए क्या किसान आतंकवादी? अपने हक की लड़ाई लड़ना क्या आतंकवाद होती है? कैसे देख रहे हो पिछले 9.5 महीने से बैठे हैं, सरकार बिल्कुल बात नहीं मान रही उनकी। सरकार बात मानेगी भी और सरकार झुकेगी भी, क्योंकि किसान जब उन्हें कम लगा, लेकिन किसानों की तादाद इतनी बढ़ चुकी है। किसान अभी तो सिर्फ आंदोलन चुपचाप बैठ के कर रहा है, लेकिन अगर बात नहीं मानेगी तो किसान जेल भरो आंदोलन करेगा और सड़कों पर चलेगा। जब आप लोग कहते हैं किसान इतना परेशान है, फिर आखिर सुन क्यों नहीं रही सरकार? सरकार अभी मतलब वो ये क्या बताओ, सरकार इतनी भ्रष्ट हो चुकी है, वो अभी कानों में रुई लगा के बैठी हुई है। बिल्कुल पड़ेगा ये जो पंचायत हो रही है, इसका फर्क पड़ना ही पड़ना है। अगर फर्क नहीं पड़ेगा तो जेल भरो आंदोलन हमारा चलेगा। और आज तो हम बैठ के शांति से धरना दे रहे हैं, आगे आगे हम जो धरना देंगे वो वहाँ अथॉरिटी के आगे बैठ के धरना देंगे। जेल से तो अभी आगे होकर आए हो आप लोग। हाँ तो दोबारा दे जाएंगे। जब जेल भरो आंदोलन तो जेल बरकरार हम जाते ही रहेंगे। ये आंदोलन हमारा जारी रहेगा जब तक हमारी सुनवाई नहीं होगी। हमारा 64% जो मुआवजा है उसका भुगतान नहीं होगा, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। योगी सरकार या मोदी सरकार? देखिए सरकार अच्छा काम सिर्फ उनको कर रही है, उनका कर रही है जो सरकार से जुड़े हुए लोग हैं। सरकार बिक चुकी है, अब सरकार आम लोगों की नहीं रही है। सरकार इतनी भ्रष्ट हो गई है ना कि वो आम लोगों को बिल्कुल सुनना ही नहीं चाहती है। नहीं, मोदी जी तो कह रहे हैं कि हमने जो बिचौलिए
बिचौलिए खत्म कर दिए देश से? नहीं, देश से बिचौले खत्म नहीं है, बिचौले और बन गए हैं, दलाल बन गए हैं लोग जो पद लिए हुए हैं। क्या आप ही देख लीजिए राजनाथ सिंह के लड़के को कि उन्होंने यहाँ पे विधायक बनाया, क्या विधायक का कर्तव्य नहीं था कि वो किसानों के हक? पंकज जी जो पंकज सिंह है राजनाथ जी के लड़के, वो क्या उन्हें विधायक जी को यहाँ आना नहीं चाहिए था? किसानों का समर्थन करना नहीं चाहिए था? तो आप पे आरोप लगाते हैं परिवारवाद कर, वो खुद परिवारवाद में लिप्त। देखिए ये जो किसानों का आंदोलन है, इसमें ना तो कोई सरकार किसी की अपोजिट है, किसान सबके लिए बराबर है। तो मेरा कहना है ये जो विधायक जी हैं उन्हें यहाँ आना चाहिए, किसानों का हाल जानना चाहिए, उन्हें समर्थन करना चाहिए। कहाँ रहे अब सुनने आप लोगों की पिछले 9 महीने से? तो सरकार उन लोगों ने क्या बनाई है? क्या भाजपा सरकार है? जब वो सरकार किसानों की नहीं सुनी तो वो सरकार को हट जाना चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए उन लोगों को। सोचिए आपने कैसा अपना प्रतिनिधि चुना जो आपकी बात है? अब प्रतिनिधि, अब जब तक तो आंखें बंद थी ना, क्यों लगा था कि देश आगे बढ़ेगा, शायद इतना नहीं पता था कि इतना भ्रष्ट कर दिया जाएगा देश को कि कुछ नया होगा। उन्होंने तो ये बोल दिया कि विकास देश का होगा, गरीबी हटाई जाएगी, ये नहीं पता था कि वो गरीबों को ही हटा देंगे। उन्होंने गरीबों को ही हटाना स्टार्ट कर दिया है। कहा जाता है ये सरकार तो गरीबों की है। ये सरकार गरीबों की नहीं है, ये सरकार अमीरों की है, क्योंकि इनका उद्देश्य सिर्फ गरीबों को, गरीबी हटानी है, गरीबों को हटाना हो गया है। प्रधानमंत्री तो खुद फकीर बताते हैं अपने आप को, चाय बेचने वाला बताते हैं। चाय बेचने वाला कभी भी इतने महंगे कोट नहीं पहनता, हवाई जहाजों से यात्रा नहीं करता, नॉर्मल इंसान की जिंदगी जीकर देखें ना, जैसे आम पब्लिक जी रही है, एक दिन जीकर तो देखें। लेकिन मैडम योगी जी का कार्यकाल खत्म होने वाला है, 1-2 काम तो सही बताइए। देखिए मेरे तो सही किया होगा 5 साल में उन्होंने? क्या सही किया है? सड़कों, अभी आप देख लो थोड़ी सी बारिश में सड़कें बेहाल है, पानी भरा हुआ है, नाली बंद पड़ी हुई हैं, मच्छर हो गए हैं, वायरल फैल रहा है, बहुत ज़्यादा इतनी दिक्कतें हो रही हैं इंसानों को, बहुत ज़्यादा। कोई काम नहीं है। जो बोला कि गड्ढा मुक्त देश को किया जाएगा, आप हर जगह किसी भी रोड पर निकल जाए, हर जगह आपको गड्ढे मिलेंगे। महिलाओं की सुरक्षा कैसी है? महिलाओं की सुरक्षा भी नहीं हो पा रही, जो पुलिस में है उनकी सुरक्षा तक नहीं हो रही। हम तो आम लेडीज है, तो हमारी सुरक्षा क्या करेंगे वो बताइए? अभी आप देख लीजिए मेरठ की एक लड़की है, पुलिस में थी और उसे मेरठ से ले जाकर दिल्ली में उसका बलात्कार हुआ है, उसको गर्दन गोद कर मारा गया है। तो बताइए हम अपनी सेफ्टी हम क्या करें, समझेंगे? बिल्कुल सब वादे झूठे हैं, सरकार खोखली है और ये मतलब लोगों को बेरोजगार करके और देश को बेचने का काम बिल्कुल कर चुकी है। समाज की लड़ाई है, ये किसानों की लड़ाई है, ये पूरे क्षेत्र की लड़ाई है। घर सभी के बने हुए हैं, घर सबके टूटे। निश्चित तौर पे आज मेरा नंबर है तो कल आपका नंबर होगा, परसों उनका नंबर होगा, नंबर जरूर होगा। और ये प्राधिकरण अंग्रेजों की तरह डिवाइड रूल के तहत अपनी रणनीति चला रहा है, फूट डालो और राज करो। फूट डालने की तो कोशिश बहुत की इस प्राधिकरण के लोगों ने, बहुत कोशिश की कि आपके 4 को निकाल दो, आपके 5 को निकाल दो, आपके 30 को निकाल दो। जो जेल में रहेंगे वो सोचेंगे अरे सुनील चौधरी पहले कैसे चले गए, अरे भाई सुखबीर पहलवान जी कैसे पहले चले गए। लेकिन हमारे इरादों को नहीं पहचान पाए प्राधिकरण के लोग कि सुखबीर पहलवान अंदर से निकल के फिर बाहर बैठ गए और बैठने के बाद में कहा कि तुमसे कोई बात नहीं, तुमसे कोई बात नहीं। हम लोग जब तक एक साथी जेल से नहीं निकलेगा, हम जेल के इस दरवाजे पर बैठ करके अपने साथियों का इंतजार करेंगे। आप 10 दिन में छोड़ो या 20 दिन में छोड़ो, हम अपने घर नहीं जाएंगे, हम बाहर बैठेंगे। ये इरादा और ये ताकत पहलवान जी की हमको ताकत देती है। और रही बात राजनीति, देखिए साथियों, मैं युवा कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष और मैंने पहलवान जी माफी भी मांगी थी ग्रुप से कि मैं अगर ना पाऊं 1-2 दिन तो क्षमा चाहूंगा। तो पहलवान जी ने उस ग्रुप में लिखा, माफी चाहूंगा पहलवान जी, एक हौसला बढ़ाने के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगा। पहलवान जी ने लिखा कि हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे मरने वाला कोई जिंदगी चाहता हो जैसे। मैंने 20 लोगों